तो देखिए हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और किस प्रकार हमने उसकी योग्यताएं और उसके बारे में पढ़ा कि उसका कार्यकाल क्या है। और हम देखते हैं कि उन्मुक्तियां, राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां क्या है, उसे क्या विशेष अधिकार प्राप्त है। तो देखिए उन्मुक्तियां हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए अनेक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं कि उसे किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और किसी भी न्यायालय पर उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि उस पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तथा उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, तो देखिए उन्मुक्तियां से मतलब हमारा राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार है उसके बारे में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की विशेष अधिकार उसे क्या प्राप्त है। तो देखिए राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के रूप में हम देखते हैं कि संविधान जो है, अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को कुछ विशेष उन्मुक्तियां प्रदान करता है। यदि किसी अपराध के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और इसी प्रकार से जो है न्यायालय, देश के किसी भी न्यायालय में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को जो है ये विशेष अधिकार प्राप्त है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी। तो देखिए राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी, इससे मतलब है यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या उसे महाभियोग के द्वारा पद से हटा दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी न हो तो कांग्रेस, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कांग्रेस यह निर्णय करेगी कि किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया जाए। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति की उन्मुक्ति हमने पढ़ी कि उसे विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे किस पर,
किसी भी न्यायालय में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार से उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकती। राष्ट्रपति के पद की गरिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार यह है कि इस पर कोई अभियोग भी नहीं चलाया जा सकता, महाभियोग की बात अलग है। उसी प्रकार से उत्तराधिकारी में देखा हमने, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति का पद किसी भी हालत में रिक्त हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, या हम देखते हैं कि उस पर महाभियोग के द्वारा उस पर उसका पद महाभियोग में वो सिद्ध होने के बाद में उसका पद रिक्त हो जाए, तो हम देखते हैं कि उसके पद को खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पद है और उसके स्थान पर जो उपराष्ट्रपति है वो उसके पद को संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, किसी विशेष परिस्थिति में उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस ये निर्णय करती है कि किसको राष्ट्रपति जो है बनाया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे रिक्त नहीं किया जा सकता। उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है और उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कांग्रेस ये तय करती है कौन जो है राष्ट्रपति बनेगा। तो इस प्रकार हम राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा कि राष्ट्रपति के उत्तराधिकार के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति। तो देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति, किस प्रकार से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति, तो देखिए राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति क्या है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा, राष्ट्रपति को महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, अपने पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए हम प्रक्रिया देखते हैं, इम्पीचमेंट की क्या प्रक्रिया है, महाभियोग की क्या प्रक्रिया है। हम देखते हैं कि महाभियोग जो है, जैसे अमेरिकी संविधान में तो देखिए जैसे राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे कि राजद्रोह उसने किया है, घूसखोरी उसने की है, या कोई भी ऐसा बहुत ही संगीन अपराध उसने किया है, गंभीर अपराध उसने किया है, जिसके कारण से उस पर हम महाभियोग की बात करते हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी अभी महाभियोग चलाया गया, जो कि जिसमें जो महाभियोग की प्रक्रिया में वो जो है उन पर महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया, और इस प्रकार वो महाभियोग की प्रक्रिया से जो है बिल्कुल दोषमुक्त निकलकर सामने आए। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा, जैसे कि अपने कार्यकाल से पहले केवल महाभियोग की द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है, या तो उस पर किसी तरह का कोई आरोप लगाया गया हो, या राजद्रोह, घूसखोरी या कोई संगीन अपराध राष्ट्रपति पर सिद्ध हो जाता है, तो उसे अपने पद से पहले हटाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है, लेकिन उसकी सुनवाई जो है सीनेट करती है। तो देखिए महाभियोग में जो है प्रतिनिधि सभा जो होती है उसके बहुमत से प्रस्ताव चलाया जाता है, लेकिन सीनेट उसकी जो है सुनवाई करती है। और सीनेट जब महाभियोग की सुनवाई कर रही होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करता है। तो देखिए प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव से, प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव से महाभियोग चलाया जाता है, चलाया जाता है।
प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव से महाभियोग चलाया जाता है, लेकिन उसकी सुनवाई सीनेट करती है। लेकिन उसकी सुनवाई सीनेट करती है। उसकी सुनवाई सीनेट करती है। सीनेट करती है और उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पूर्व जो है केवल एक ही परिस्थिति में हटाया जा सकता है। उसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। उससे पहले किसी भी हालत में उसे अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। तो देखिए जो है उस पर केवल एक ही हालत में हम अपने पद से उसे हटा सकते हैं, महाभियोग। तो महाभियोग जैसे कि कोई गंभीर अपराध उस पर सिद्ध होता है, या वो किस प्रकार से राजद्रोह, देशद्रोह और रिश्वतखोरी के मामले में उस पर किस प्रकार से जो है महाभियोग चलाया जाता है, तो केवल इन्हीं परिस्थितियों में हम उसे अपने पद से हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा। महाभियोग प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव से चलाया जाता है, लेकिन उसकी सुनवाई जो है सीनेट में होती है। सीनेट महाभियोग की सुनवाई करती है, और सीनेट में जब महाभियोग की कार्रवाई चल रही होती है राष्ट्रपति पर, तो उस समय सीनेट की अध्यक्षता कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसकी अध्यक्षता करता है। तो सीनेट उस समय जो है महाभियोग का न्यायालय बनती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, और सीनेट में उसकी सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसकी सुनवाई करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में अब तक जो है जितने भी महाभियोग चलाए गए, उसमें जो है राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन पर महाभियोग चलाया गया, जो कि दोषी सिद्ध नहीं हुए। उसी प्रकार राष्ट्रपति के निक्सन के समय में भी ये कार्रवाई की गई, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था पहले ही। और अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी महाभियोग चलाया गया, जिसमें वो दोष मुक्त जो है साबित हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जो है बहुत ही कठोर प्रक्रिया के द्वारा चलाया जाता है, और उसे केवल एक ही स्थिति में अपने पद से हटा सकते हैं हम अपने कार्यकाल से पूर्व, वो है महाभियोग की प्रक्रिया। तो देखिए, ये कई बार आपके 2 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति पर, अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, तो उसमें आपको ये बताना होता है। तो अगला हम देखते हैं कि जो है अगले अब राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है, कि अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से उसे निर्वाचित किया जाता है। तो अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाता है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति को किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया आपकी परीक्षाओं में आती है,
और ये प्रश्न कई बार 5 नंबर का भी आता है, कई बार 20 नंबर का भी बड़ा प्रश्न भी आ जाता है, तो उसमें आपको बताना होता है कि उसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन हम पढ़ते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है अमेरिकी राजनीतिक जीवन में, और इसमें जो है करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। तो देखिए, अमेरिका में क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद विश्व का सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली पद है, और इस पद को प्राप्त करने के लिए जो है करोड़ों डॉलर जो है खर्च किए जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पद है जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसकी योग्यताएं और उसकी किस प्रकार से जो है शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए, तभी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के दावेदारी में वही उम्मीदवार खड़ा होता है जो इन योग्यताओं को पूरी करता है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी अपना जो है अपना निर्वाचन जो है हार गए, और जो बाइडेन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति अभी नए निर्वाचित हुए, किस प्रकार से उन्होंने जो है उसे मात दी डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं, और इसकी दावेदारी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, तो इसमें किस प्रकार से जो है धन का अपव्यय हम देखते हैं होता है, और सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अल्पसंख्यकों अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के उस अल्पसंख्यक समूह द्वारा किया जाता है, उस अल्पसंख्यक समूह द्वारा किया जाता है जिसे राज्य की व्यवस्थापिकाओं द्वारा चयनित किया जाए, जिसे राज्य की व्यवस्थापिकाओं द्वारा चयनित किया जाए, जिसे राज्य की व्यवस्थापिकाओं द्वारा चयनित किया जाए। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के उस अल्पसंख्यक समूह द्वारा किया जाता है, जिसके चयन की विधि राज्यों की व्यवस्थापिका तय करे, जिससे राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा चयनित किया जाए। तो देखिए, इसमें यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के निश्चित सीनेट के सदस्यों तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी। तो इसमें यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचकों की संख्या राष्ट्रपति के निर्वाचकों की संख्या
राष्ट्रपति के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के राष्ट्रपति के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के लिए निश्चित सीनेट के सदस्यों तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की उस राज्य के लिए निश्चित सीनेट के सदस्यों की संख्या या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी, या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी, सदस्यों की संख्या के बराबर होगी। तो इस प्रकार विविध राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर इस प्रकार विविध राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल तैयार होगा। एक निर्वाचक मंडल तैयार होगा जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल तैयार होगा जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के उस अल्पसंख्यक समूह द्वारा किया जाता है जिसे कि राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा चयनित किया जाता है। राज्य की व्यवस्थापिका जिसका चयन करती है, उसी प्रकार निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के लिए निश्चित सीनेट के सदस्यों की संख्या या प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी जो कि उस राज्य में तय है। इसी प्रकार विविध राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल तैयार होगा जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है राज्यों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल उन्हीं से तैयार होता है और राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो देखिए इस प्रकार निर्वाचक मंडल को जो है यही कार्य सौंपा गया है कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करे। तो देखिए निर्वाचक मंडल के उतने ही सदस्य रखे गए हैं जितने की कांग्रेस के। तो निर्वाचक मंडल का कार्य राष्ट्रपति को चुनने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो निर्वाचक मंडल का कार्य राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल का कार्य राष्ट्रपति को चुनने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति को चुनने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से इस
निर्वाचक मंडल के उतने ही सदस्य रखे गए हैं जितने की कांग्रेस के। निर्वाचक मंडल के उतने ही सदस्य रखे गए हैं जितने की कांग्रेस की। तो देखिए इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है निर्वाचक मंडल का महत्वपूर्ण कार्य है, और महत्वपूर्ण कार्य जो है इस निर्वाचक मंडल का इतना ही है कि वह राष्ट्रपति का निर्वाचन करे। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में इस निर्वाचक मंडल का महत्वपूर्ण जो है भागीदारी होती है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये निर्वाचक मंडल मिलकर जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं, और इसमें निर्वाचक मंडल के उतने सदस्य हैं जितने की कांग्रेस के। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में जो है सीनेट और प्रतिनिधि की सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर ही राज्यों के लिए निश्चित जो सदस्य हैं उसकी संख्या के बराबर ही इसमें जो है संख्या रखी गई है निर्वाचक मंडल की। और ये निर्वाचक मंडल जो है इसका कार्य इतना ही है कि राष्ट्रपति को चुने, उसके अतिरिक्त इसका और कुछ भी कार्यभार नहीं है। तो इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो अमेरिकी जो है नागरिक हैं वही उसमें भाग लेते हैं, और इस प्रकार जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो इस प्रकार हमने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा, और वर्तमान में जो बाइडेन जो है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है अभी बने हैं। तो हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद में हम अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां क्या हैं। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य, अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पद है, और इसके कार्य और शक्तियों के कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा जो शासक माना गया है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। तो हम राष्ट्रपति की पहले देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो देखिए पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त हैं, और हम देखते हैं कि उसे शासन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार प्राप्त उसे हैं। और किस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी प्रमुख शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी निम्न शक्तियां इस प्रकार हैं। तो देखिए कार्यपालिका क्षेत्र में उसे निम्न शक्तियां प्राप्त हैं।
देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति हम देखते हैं, कार्यपालिका क्षेत्र में उसे निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। क्या क्या है हम देखते हैं। पहली है शांति व व्यवस्था बनाए रखना। पहली शक्ति प्राप्त है उसे शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। पहले इसकी कार्यपालिका शक्ति है कि कार्यपालिका जो अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति जो है पूरे देश में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करे। अगला है कानूनों व न्यायिक निर्णयों को लागू करना। कानूनों व न्यायिक निर्णयों को लागू करना। कानूनों व न्यायिक निर्णयों को लागू करना। देखिए पहली हमने शक्ति देखी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण शक्ति है कि वो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, कार्यपालिका का प्रमुख है। इस नाते समूचे देश में शांति बनाए रखना उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसका ये मॉरल ड्यूटी है कि वो पूरे देश में, पूरे जो है समूचे प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखे। इसी प्रकार से अगली उसकी जिम्मेदारी है कानून व न्यायिक निर्णय को लागू करना। कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी अगली शक्ति है कि कांग्रेस द्वारा जो भी कानून निर्मित किए गए हैं, कांग्रेस ने जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उनको लागू करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और राष्ट्रपति जो है कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करे। इसी प्रकार से संधियां व समझौते जो भी कानून के अंतर्गत आते हैं, उन संधियों और समझौतों को लागू करना भी जो है राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण कार्य है। कि जो भी संधियां और समझौते जो किए गए हैं, उन संधियां समझौतों को भी लागू करना राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए इस प्रकार राष्ट्रपति की जो है कार्यपालिका संबंधी दूसरी शक्ति हम देखते हैं कानूनों व न्यायिक निर्णयों को लागू करना। तो इस प्रकार कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां हमने पढ़ी। तो इस प्रकार राष्ट्रपति जो है कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को जो है लागू करता है और जो संधियां समझौते जो कांग्रेस ने किए हैं, उन संधियां समझौतों को लागू करना भी जो है राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण कार्य है।